जय हिंद एवरीवन, स्वागत है सभी का फ्यू पॉइंट पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, राइट। जैसे कि आपको पता है फ्यूगो वोल्केनो जो है वो न्यूज में चल रहा है बहुत ज्यादा। तो आपको ये तो आइडिया होगा कि आने वाले किसी भी पेपर में आपको यहाँ से सवाल जो है वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ से क्या सवाल आएंगे आपको आपके पेपर में, ये रील देखो, इसको सेव कर लेना, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शायद ही क्वेश्चन है, राइट। फ्यूगो वोल्केनो एरप्ट हुआ, यहाँ पे बड़ा खतरनाक करप्शन हुई है। तो किस टाइप का वोल्केनो है, ये सवाल होता है। स्ट्रैटो वोल्केनो है या कंपोजिट वोल्केनो है। कंपोजिट या स्ट्रैटो वोल्केनो का मतलब क्या होता है कि जो इसकी शेप होती है ये ज्यादा कोनिकल होती है, मतलब इसकी स्लोप होती है ज्यादा तीखी होती है, राइट। हाईली एक्सप्लोसिव है ये। अब इसकी लोकेशन दोस्तों यहाँ देखो, रिंग ऑफ फायर, पता है सभी को, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसमें वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो सबसे खतरनाक वोल्केनोस प्रेजेंट है। अब देख सकते हो यहाँ पे ये सारी की सारी रिंग ऑफ फायर है, राइट। अब यहाँ पे देखो फ्यूगो वोल्केनो की लोकेशन यहाँ बताई हुई है, ये है गुटेमाला में। अब गुटेमाला कहाँ पे है, तो गुटेमाला बेसिकली आता है सेंट्रल अमेरिका में। सेंट्रल अमेरिका मतलब ऊपर देखो नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, ये बीच वाला जो हिस्सा है ये सेंट्रल अमेरिका इसको बोलते हैं। आइए जरा फटाफट से और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब गुटेमाला के और इंपॉर्टेंट वोल्केनोस के ऊपर सवाल आ सकता है, क्योंकि सिर्फ ये तो पूछेगा नहीं, राइट। तो और सवाल यहाँ पे आप देखो, ये आपसे पूछा जा सकता है। फ्यूगो है, फिर एकटन नैंगो है, ये इसका ट्विन माना जाता है, इसका सिबलिंग माना जाता है। तो यहां से तो बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। एटिटलन है यहाँ पे, सेंटा मैरिया है, ठीक है, ओटोलिमन है, पकाया है, एगुआ है। तो आप इसको देख सकते हो, सेव कर लेना, आपके काम आएगा। अब स्ट्रैटो वोल्केनो है, मैंने बता दिया। सदर्न वोल्केनो है, सदर्न मतलब सदर्न साइड में है यहाँ पे गुटेमाला में। अच्छा, इसकी नियर बाय सिटी कौन है, बड़ी हिस्टोरिकली फेमस सिटी है एंटीगुआ। तो ये भी सवाल आ सकता है पॉसिबल। उसके बाद फ्यूगो प्लस जो एकटन नैंगो है, ये दोनों जो है वो मिलकर ट्विन पीक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनको ट्विन्स बोला जाता है, ये भी तो आ सकता है, ठीक है। और लोकली इन दोनों को इकट्ठा बोला जाता है ला होर्किटा बोला जाता है इनको। शायद मैं बोलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता हूं, बट प्लीज आपको पेपर के लिए ये याद रखना, वो रेलेवेंट है ज्यादा। सो बने कैसे, फॉर्म्ड बाय द सबडक्शन ऑफ कोकोस प्लेट विथ द कैरिबियन प्लेट। भाई कोकोस प्लेट कैरिबियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गया। सबडक्शन क्या होता है वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, लंबा टॉपिक है। सो इसलिए कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री के ऊपर बना हुआ है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। अब और क्या इसमें तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हो, पायरोक्लास्टिक फ्लो, लहर्स और टैफ्रा एंड एशफॉल। तो पायरोक्लास्टिक फ्लोज क्या होते हैं, हाई स्पीड वोल्केनो एवलांचेस होते हैं बेसिकली, जिसमें गैस, एश, रॉक एक्सेट्रा प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा डैमेज करता है ये। लहर्स क्या है इसमें, ये ट्रॉपिकल रेनफॉल जब क्या होती है, जो ऊपर ये लूज वोल्केनिक एश प्रेजेंट होती है ना स्लोप्स के ऊपर, ये उसके साथ मिक्स हो जाती है और बड़ा इसके मडी सा मतलब क्रिएट कर देती है चीज, और वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वोल्केनिक मड फ्लोज बना देती है, राइट। टैफ्रा एंड एशफॉल क्या, ह्यूज एश प्लूम्स, राइट। अब इसकी क्या क्या आपको डिसएडवांटेजेस देखने को मिलती हैं। डिस्टर्बिंग एविएशन, ओपीएससी बात है, लोकल एविएशन डिस्टर्ब हो जाएगा, लोकल एग्रीकल्चर क्रॉप्स, वहां फसलों के ऊपर असर पड़ेगा, रेस्पिरेटरी इश्यूज आएंगे भाई आसपास के सिटीज में जो भी लोग रह रहे होंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ। तो अगर इतना क्लियर हुआ तो भाई जाते जाते इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, दैट्स इट।